आज माघ कृष्ण पक्ष एकादशी शनिवार 25 जनवरी 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। एक्यूआई का स्तर 22 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। आज षटतिला एकादशी है। आप सभी को बधाई। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन से पहले आइए कुछ विशेष अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के श्रीमुख से वचनामृत सुनते हैं। यहाँ पर विजय प्राप्त कि मैंने महाराज भी किया, 16,100 पटरानी भी रखी, परंतु काम वासना मेरे अंदर नहीं है। तो प्रतिदिन 40 दिन तक काम के बाण चले, बसंत पंचमी से होली तक, और प्रभु की विजय हुई। तो 40 दिन तक जब ये आरती होती है, जैसे आज आरती हुई, तो आरती हुई और हमने न्यौछावर करी और कीर्तनिया जी को पैसा दे दिया। परंतु 40 दिन तक पुष्प की वृष्टि होती है कि देवता गणों ने पुष्प वृष्टि की थी कि काम पर विजय कोई पुरुष पा नहीं सकता है, कृष्ण ने प्राप्त की थी। तो ये 40 दिन का महत्व हमारे वहाँ होली का। श्रृंगार में भी कुछ अंतर था, श्रृंगार में कुछ पीछे पुष्पों का नहीं, आज चिड़िया ये सब गुलाल की होती है। होली के दिन गुलाल से पूरी पिछोई लाल हो जाती है और अबीर जो सफेद होती है उससे चिड़िया मरती है। चिड़िया तो वो आज कट आउट, क्योंकि होली में गुलाल अभी चालू नहीं हुई है। तो ये दर्शन आप लोग कर सकें जो होली में नहीं आ सकते। 200 साल से ये परंपरा है। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित मोती महल है, जहां राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत के साथ अन्य विशिष्ट पदाधिकारी जो राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं, उन्होंने प्रभु श्री जी के दर्शन करने के उपरांत चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा से मुलाकात की। इस अवसर पर चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने सभी को वसंत एवं आज के विशिष्ट दर्शनों की भावना से अवगत कराया। इसके साथ ही सप्ताहांत होने से प्रभु श्री जी की नगरी में वैष्णवों की चहल पहल भी बढ़ी है। यह आज के राजभोग के समय के दृश्य हैं। स्थल श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर स्थित मंदिर मार्ग एवं नया बाजार है, जहां तापमान न्यूनतम 7 डिग्री पर है, तो साथ में शीतकालीन हवाएं भी चल रही हैं, जिन्हें हम शीतलहर कहते हैं। लेकिन इन दिनों प्रभु श्री जी की नगरी में अप्रवासी भारतीय भी काफी संख्या में आ रहे हैं, जिन्हें यह मौसम काफी सुहाता है। श्रीनाथ जी के प्रसाद का रसास्वादन भी ये कर रहे हैं और शीतकाल के इस विशिष्ट मौसम का आनंद भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। यह भी ध्यान दें कि जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नया बाजार से है और अब प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने हेतु यहाँ निर्मित हुए मुख्य द्वार से प्रवेश दिया जा रहा है, जो सीधा चौपाटी बाजार से मंदिर मार्ग होते हुए श्री जी मंदिर से जुड़ा हुआ है। आगामी कल 26 जनवरी है, जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाइयां एवं शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने गत कल की प्रस्तुति में देखा था, आज प्रभु श्री जी को डोलोत्सव के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए गए हैं। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले प्रभु श्री जी में डोलोत्सव के प्रतिनिधि श्रृंगार की भावना के दर्शन करने के पश्चात प्रभु दर्शन करते हैं। साथ ही पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा की
सेवा प्रणालिका के अनुसार आज षटतिला एकादशी है और श्री जी में आज नियम से डोलोत्सव का प्रतिनिधि का श्रृंगार धराया जाता है। आज के इस श्रृंगार की थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बड़े उत्सवों के पहले उस श्रृंगार का प्रतिनिधि का श्रृंगार धराया जाता है। विक्रम संवत 1973-74 में तत्कालीन प्रचारक श्री दामोदर लाल जी महाराज ने प्रभु प्रीति के कारण अपने पितृचरण और तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज से विनती कर इस श्रृंगार की आज्ञा ली और यह प्रतिनिधि का श्रृंगार धराया था। तदुपरांत से यह श्रृंगार प्रतिवर्ष धराया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री जी में वसंत पंचमी से पूर्व गुलाल वर्जित होती है, अतः पिछवाई एवं वस्त्रों पर सफेद और लाल रंग के वस्त्रों के टूक कर ऐसा सुंदर भरत काम किया जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु ने गुलाल खेली हो। साथ ही आज के दिन षटतिला एकादशी के कारण विशेष रूप से गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को तिलवा अर्थात तिल के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज षटतिला एकादशी होने से डोलोत्सव के प्रतिनिधि श्रृंगार धराए गए हैं। किसी भी बड़े उत्सव से पहले धराए जाने वाले ये प्रतिनिधि के श्रृंगार नियम के होते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने लाल रंग की जरी के मोजाजी धारण किए हैं जो फोंदना से सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पेंजनिया भी धराए हुए हैं। प्रभु के नित्य नवनीत और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री जी ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पतंगी गुलाल जैसे रंग की अबीर व चौवा के भाव से सफ़ेद एवं श्याम रंग की टिपकियों के भरत काम से डोल उत्सव सी सुसज्जित पिछवाई सजाई गई है, जिसे देख ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु ने गुलाल खेली हो। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी पधराए हुए हैं जिन पर श्वेत बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़गाजी पधराए हुए हैं जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। शीतकाल में तत्सुख की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है और अंगीठी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर ही चांदी की दृष्टि जी पधराई गई हैं। अब श्री जी ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज पतंगी रंग का
डोल उत्सव का सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए गए हैं। इनके साथ मोठड़ा का पटका भी धराया गया है। सभी वस्त्र श्वेत एवं श्याम टिपकियों के भरत काम से सुसज्जित हैं। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए हैं, जो श्वेत श्याम टिपकियों के भरत काम से सुसज्जित हैं। श्रृंगार आभरण में प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती, माणक, पन्ना तथा जड़ाऊ स्वर्ण के मिलवा धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से स्वर्ण का डोरा, एक हमेल की माला और अक्काजी वाला विशेष चंद्रहार धराया गया है। उल्लेखनीय यह है कि वसंत पंचमी से पहले प्रभु श्री जी में गुलाल वर्जित होती है, अतः सभी वस्त्र जहाँ भरत काम के डोलोत्सव की भांति टिपकियों तथा चिड़ियों से सुसज्जित धराए जाते हैं, तो आभरण एवं अन्य श्रृंगार भी डोलोत्सव की भांति ही धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज लाल अर्थात गुलाल जैसे रंग की श्वेत श्याम टिपकियों वाली छज्जेदार पाग धराई गई है। आज सिर पेच के स्थान पर पन्ना का पट्टीदार कटी पेच धराया गया है, जिस पर मोर पंख की सादा चंद्रिका धराई गई है और इस पर भी रंगीन तिकड़ी उकेरी गई हैं। शीश फूल भी धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित माणक के लोलक बिंदी लड़ वाले कर्ण फूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत श्री जी को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण की बटदार वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण के बटदार सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट उत्सव का चीड़ वाला धराया गया है, तो साथ में गोटियां चांदी से सिद्ध की हुई धराई हैं। आज प्रभु को वस्त्र के छोगाजी भी धराए हैं। इन सभी साज, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है, जिसका प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए दोनों समय स्वर्ण की बड़ी डांडी वाली आरसी दिखाई गई है। और पानगर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा तो अरोगाए जाते ही हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। शीतकाल की विशेष भोग सेवा के तहत प्रभु को शाकघर में सिद्ध की जाने वाली सौभाग्य सोंठ की सामग्री और घृत युक्त खजूर भी अरोगाए जा रहे हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में आज उठ भोर नव कानन, राजभोग में आज बने नव रंग छबीले। आरती के समय यह छब
मोह पे जात न बरनी, शयन के समय आज सुहावनी रात। मान के पद में माननी मान, और पौड़वे के पद में पौड़िए सुख सेज। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। इस प्रकार तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। शोभित कर नव नीत ये, शोभित कर नवनीत लिए। मुखदध लेप किए, मुखदधि लेप किए। शोभित कर नवनीत लिए। चारु कपोल लोल लोचन छवि, चारु कपोल लोल लोचन छवि। गोरोचन को तिलक दिए, गोरोचन को तिलक दिए। लरलट कान मानो मात मधुप गन, मादिक मधुवी पिए, मादिक मधुवी पिए। शोभित कर नव कठुला कंठ वज्र के गारी नख, कठुला कंठ वज्र के गारी नख। राजत है सखी, राजत है सखी रुचि रखिए। राजत है सखी रुचि रहिए। धन्य सूर एको पल यह सुख, धन्य सूर एको पल यह सुख। कहा भयो शतकल्प जिए, कहा भयो शतकल्प जिए।
कठुला कंठ वज्र के हरि नथ कठुला कंठ वज्र के हरि नथ राजत है सखी कुछ रखिए धन्य सूर धन्य सूर धन्य सूर एको पल ये सुख धन्य सूर एको पल ये सुख कहा भयो शतकल्प जिए कहा भयो शतकल्प जिए शोभित कर नवनी कलिए शोभित कर नवनी कलिए शोभित कर शोभित कर नवनी लिए आ
मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।